सावधानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। एक YouTube कपल का काम था खूबसूरत घरों का रिव्यू करना, मगर इस बार घर का रिव्यू करने के दौरान ऐसा क्या होता है उनके साथ कि उनके होश ही उड़ जाते हैं। और ये जानेंगे हम आज की मूवी सुपर होस्ट में। और मूवी के स्टार्ट में हम एक YouTube कपल टेडी और क्लेयर को देखते हैं और ये अपने YouTube चैनल सुपर होस्ट के लिए अलग अलग खूबसूरत लोकेशंस पे जाके वहाँ बने घरों का रिव्यू देते थे। और उनका नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन था पहाड़ों पे बना ये घर, जिसे वो कई महीनों से बुक करना चाह रहे थे। और घर के बारे में उन्होंने कई अच्छे रिव्यूज भी देखे थे, मगर अब मसला ये था कि वो घर हमेशा बुक रहता था। मगर इस बार उनकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए उन्हें वो घर स्टे के लिए मिल गया था। और वहाँ पहुँच के वो घर के डोर को दिए हुए पासवर्ड से खोलने की कोशिश करते हैं, मगर पासवर्ड काम नहीं कर रहा था। जिसे देख टेडी घर के ओनर को कॉल करता है, मगर सर्विस ना होने की वजह से उसका फोन भी नहीं लग रहा था। इसलिए अब खाली टाइम में हर यूट्यूबर की तरह वो भी वीडियोस बनाने लगते हैं। और तभी अचानक से घर की ओनर आ जाती है और टेडी उसे देख के कहता है, तो आप है घर की ओनर बेटी लुई 52। जिस पे वो कहती है, नहीं मेरा नाम रेबेका है, दरअसल मैं कैमरा में आप लोगों को देख के आई हूँ। जिसे सुन क्लेयर उससे कहती है, हाँ डोर नहीं खुल रहा था। जिस पे रेबेका याद करते हुए कहती है, एक्चुअली लास्ट विजिटर्स यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ा। मैं एक्चुअली वो आप लोगों को देना भूल गई। और फिर वो उन्हें अंदर ले जाके घर दिखाती है। वो घर वाकई में बहुत खूबसूरत था और ऐसे ही नहीं, ऑनलाइन जितने भी लोग यहाँ रुक चुके थे इस घर की तारीफ करते नहीं थकते थे। घर देखने के बाद टेडी वॉशरूम चला जाता है और क्लेयर घर का वीडियो शूट करते हुए रेबेका को भी वीडियो में लेने की कोशिश करती है। जिसे देख रेबेका अपना मुंह मोड़ के खड़ी हो जाती है, जिसपे क्लेयर उसे कहती है, घर बुक करते वक्त हमने बताया था कि हम ट्रैवल व्लॉगर हैं। उसकी बात सुन रेबेका याद करते हुए कहती है, अरे हाँ मैं एक्चुअली काफी बिजी थी इसलिए भूल गई। और अब रेबेका उनके व्लॉग में आने को तैयार थी और तभी टेडी रेबेका को आके कहता है, टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा है। जिसे सुन वो कहती है, ओ आई एम सो सॉरी, मैं कल रिपेयरिंग टूल्स लाके उसे ठीक कर दूंगी। और रेबेका के जाने के बाद वो दोनों अपने सब्सक्राइबर्स को घर का टूर कराते हुए एक वीडियो शूट करते हैं, जिसमें वो कैबिन स्टोव से लेके घर की विंडोज भी दिखाते हैं, जिन पर एक भी कर्टेन नहीं था। वहाँ बेसमेंट में एक रूम भी था जिसपे लिखा था, डू नॉट एंटर। अगर ये कम क्रीपी लग रहा है तो शायद अब आपको हैरानी हो, घर के हर कोने में सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे जो उनकी हर मूवमेंट पे नजर रख सकते थे। वहाँ पे एक कैट रूम भी था, हालांकि घर में कोई कैट नहीं थी। और वीडियो बना लेने के बाद वो उस वीडियो को अपलोड करते हैं, मगर स्लो इंटरनेट होने की वजह से वीडियो अपलोड होने में टाइम लग रहा था। इसलिए वीडियो अपलोड पे लगा के टेडी परेशान क्लेयर के पास जाके कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस चैनल के लिए बहुत मेहनत कर रही हो। और उसकी बात सुन क्लेयर कहती है, हाँ मगर फायदा क्या है, सब्सक्राइबर्स लगातार कम ही हो रहे हैं। और टेडी उसकी बात सुन कहता है, एटलीस्ट हम दोनों साथ तो है ना। और रात को सोते हुए टेडी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो वीडियो को चेक करने जाता है, मगर वीडियो तो अभी भी अपलोड नहीं हुई थी। इसलिए टेडी अब फ्रेश एयर के लिए बालकनी में जाता है और तभी टेडी की नजर रोड के बीच में खड़ी रेबेका पे पड़ती है, जो अंधेरे में अपनी चमकती आंखों के साथ उसे हाथ हिला के हाय करती है। और तभी अचानक वहाँ क्लेयर आ जाती है और जब वो रोड पे वापस देखता है, वहाँ रेबेका नहीं थी, जिसकी वजह से उसे लगता है शायद ये उसका वहम था। और अगले दिन सुबह उन्हें YouTube की तरफ से एक मेल आता है कि उनका चैनल सस्पेंड हो चुका है। इसलिए घर में नेटवर्क ना आने की वजह से क्लेयर घर के बाहर जाके YouTube हेल्पलाइन को कॉल करती है और तभी रेबेका फ्लश ठीक करने के लिए आ जाती है। और क्लेयर को कॉल पे देख के वो घर में जाके फ्लश ठीक करने लगती है, मगर उसकी लगातार कोशिश के बाद भी फ्लश ठीक नहीं होता। तो वो टेडी को कहती है, मैं कल किसी और को टॉयलेट ठीक करने के लिए लाती हूँ। और साथ ही वो टेडी को ये भी कहती है, आई होप टॉयलेट की वजह से आप मेरे घर का रिव्यू बुरा नहीं देंगे। और तभी क्लेयर अंदर आके कहती है, खराब सिग्नल की वजह से कॉल ड्रॉप हो गई। और बाद में दोनों जंगल में वॉक करने जाते हैं, जहाँ क्लेयर टेडी को कहती है, मुझे कोई पॉइंट नहीं लग रहा लगातार सब्सक्राइबर्स कम होने के बाद भी वीडियोस बनाने में। जिसे सुन टेडी कहता है, मगर मुझे तुम्हारे साथ वीडियोस बनाना पसंद है। मगर सच तो यही था कि दोनों के हालात बहुत खराब हो रहे थे, जिस वजह से उन्हें बिल्स पे करने के लिए टेडी के घर वालों से हेल्प लेनी पड़ रही थी। और टेडी की बात सुन के क्लेयर अपसेट होके घर आ जाती है और रात को सोते हुए बाहर से शोर की आवाज आने से उन दोनों की नींद खुल जाती है। क्लेयर टेडी से घर का अलार्म चेक करने के लिए कहती है और जब वो जाके देखता है अलार्म ऑन था,
जिसे देख वो वापस जाने लगता है, मगर तभी उसे वॉशरूम से आवाज आती है और जब वो जाके देखता है तो टॉयलेट अब ठीक हो चुका था, जिसे देख के वो काफी शॉक हो जाता है। और अगले दिन टेडी को मैसेज आता है कि उनका यूट्यूब अकाउंट वापस से एक्टिव हो चुका है, जिसे देख के वो खुश हो जाता है। मगर क्लेयर अभी भी सो रही थी, इसलिए वो घर के नीचे वाले पोर्शन में आ जाता है। लेकिन वहाँ रेबेका उसे ब्रेकफास्ट बनाते हुए मिलती है और रेबेका उसे देख कहती है, तुम लोगों को इस घर में कितनी सारी परेशानियां हुई हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज तुम लोगों के लिए मैं कुछ बनाऊं। जिसे सुन टेडी थोड़ा घबरा के वापस अपने रूम में आ जाता है और दोनों उसके जाने के बाद ही नीचे आके ब्रेकफास्ट करते हैं। क्लेयर को ब्रेकफास्ट काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो कैमरे में देख के मजाक में ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स कहती है। लेकिन तभी कैमरा में से रेबेका की आवाज आती है, यू आर वेलकम, जिसे सुनते ही वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रेबेका अभी तक ना ही सिर्फ उन्हें देख रही थी बल्कि उन्हें लगातार सुन भी रही थी। और थोड़ी देर में दोनों अपनी ट्रिप की रिकॉर्डिंग करते हैं और क्लेयर व्यूअर्स को अपने सन की होस्ट के बारे में बताने लगती है। लेकिन टेडी क्लेयर को कहता है शायद वो अभी भी हमें सुन रही है, इसलिए दोनों मिलके रूम का कैमरा ऑफ कर देते हैं। लेकिन तभी घर के बाहर से कोई विंडो पे पत्थर फेंकता है और जब वो दोनों घर के बाहर जाके देखते हैं, ये काम वेरा का था। टेडी और क्लेयर इससे पहले वेरा के घर पे भी रह चुके थे, मगर खराब रिव्यू देने की वजह से वहाँ अब कोई रहने नहीं आ रहा था, जिस वजह से वेरा को अब वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही थी और इस वजह से वो बहुत ज्यादा नाराज थी। मगर तभी वहाँ रेबेका आ जाती है और टूटी विंडो देख के वो वेरा पे गुस्सा होते हुए कहती है, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। जिससे डर के वेरा वहाँ से चली जाती है और फिर रेबेका उनसे कहती है, मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है, इसलिए अगर तुम लोग चाहो तो मैं घर के रिव्यू के लिए इंटरव्यू दे सकती हूँ। इसलिए अब इंटरव्यू स्टार्ट होता है और टेडी उससे सवाल करता है, तो रेबेका घर को रेंट करने का आइडिया कैसे आया? जिसे सुन के वो कहती है, एक्चुअली ये घर मेरे डैड का था और उनके गुजर जाने के बाद ये घर मुझे मिला था। मेरा खुद का घर यहाँ से थोड़ा ही दूर है, जिस वजह से मैं इस घर पे नजर रख पाती हूँ, मगर मुझे घर को खाली रखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे रेंट करने का सोचा। जिसके बाद टेडी का अगला सवाल आता है, घर को रेंट पे देते हुए कोई यादगार इंसान मिला हो या कोई याद हो? जिसे सुन वो कहती है, हाँ, एक बूढ़ा कपल था। जब उन्होंने देखा मैं अकेली रहती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ उनके साथ रहने के लिए बुलाया और उनके साथ रहते हुए मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं उनकी फैमिली हूँ। उन लोगों के बारे में बात करते हुए वो रोने लगती है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू वहीं पे खत्म कर देते हैं और रात को दोनों इंटरव्यू की क्लिप्स देखते हैं। क्लेयर टेडी को कहती है, रेबेका का बिहेवियर बहुत पागलों जैसा है, मगर व्यूअर्स को यही चीजें पसंद आती है, इसलिए हमें उसकी कुछ और वीडियोस बनानी चाहिए। और ये कह के वो सोने चली जाती है। उसके जाने के बाद टेडी व्यूअर्स को एक सीक्रेट अपडेट देता है कि कल वो क्लेयर को प्रपोज करने वाला है। इतना कहने के बाद वो सोने चला जाता है और जब वो सो रहे होते हैं, खिड़की के बाहर खड़ी रेबेका गुस्से में उन्हें घूर रही होती है। और अगले दिन वो कुछ और फुटेज लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं और फिर टेडी कैमरा को दूर रिकॉर्डिंग पे रख के क्लेयर को प्रपोज कर देता है, जिसे क्लेयर भी खुशी खुशी मान लेती है। और कैमरा बंद करके क्लेयर उससे कहती है, टेडी ये तो बहुत अच्छा आइडिया था व्यूज के लिए। क्लेयर को लग रहा था टेडी ने सिर्फ व्यूज के लिए ये सब कुछ किया है, जिस वजह से टेडी उससे नाराज हो जाता है और क्लेयर उसे सॉरी कहती है। बाद में दोनों वापस घर आ जाते हैं और घर आते ही वो देखते हैं जमीन पर उनका लैपटॉप रखा था, जिस पे रेबेका का इंटरव्यू चल रहा था और वहाँ टेडी को एक मेल पड़ा मिलता है जिस पे बेटी लुई 52 लिखा था, मगर उन्हें तो वहाँ रेबेका मिली थी जिसने कहा था वो घर की ओनर है। इसलिए टेडी अब वहाँ से जाना चाहता था, इसलिए अब दोनों वहाँ से जाने के लिए कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। मगर अभी वो कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें रोड के बीच में खड़ी रेबेका दिखती है, जिस वजह से उन्हें मजबूरन अपनी कार रोकनी पड़ती है। और रेबेका उन्हें बिना बताए जाते हुए देख अपसेट नहीं थी और वो उन्हें कहती है, मैं बिल्कुल भूल गई, मुझे तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज दिखानी थी, अपने कैमरे लेके आ जाओ, वो यहाँ नीचे ही है। अब टेडी जाना तो नहीं चाह रहा था, मगर क्लेयर उसे कहती है, इस बहाने हमें इसकी और फुटेज मिल जाएगी और अगर व्यूज अच्छे आ गए तो हमारे हालत वापस अच्छे हो सकते हैं। जिसके बाद वो कैमरा लेके रेबेका के पीछे जंगल में जाने लगते हैं और रास्ते में रेबेका अपना इंट्रोडक्शन ठीक वैसे ही देती है जैसे टेडी और क्लेयर अपनी वीडियोस में दिया करते थे। और फाइनली वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं एंड सरप्राइज सरप्राइज वो चीज थी वेरा, जिसके मुंह पे टेप था और हाथ पैर उसके बंधे हुए थे। अब ये देख के दोनों के तोते उड़ जाते हैं और वो कैमरा बंद कर देते हैं, जिसे देख के रेबेका कहती है, कैमरा ऑन करो वरना मैं इसका गला काट दूंगी। इसलिए अब मजबूरन वो वापस से वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और फिर वो उन्हें कहती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा
तुम्हारे स्टे में तुम्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं चाहती थी तुम लोग अपनी आज तक की सबसे बेस्ट वीडियो बना सको। और फिर वो चाकू से वेरा के हाथ में काट देती है, जिसे देख के वो दोनों बहुत डर जाते हैं और उन्हें ऐसा देख के वो वेरा का मुंह खोल देती है। और तब हमें पता चलता है कि वो दोनों मिलके उनके साथ प्रैंक कर रहे थे, क्योंकि उनके बुरे रिव्यू की वजह से वेरा का बहुत नुकसान हुआ था और अब वो दोनों रेबेका के साथ भी यही करने वाले थे। रेबेका उनका कैमरा लेके वेरा को देते हुए कहती है इसे बेच के अपना कुछ नुकसान पूरा कर लेना, और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगती है कि तभी टेडी कहता है बेटी लुई के साथ क्या किया तुमने, जिसे सुनते ही रेबेका टेंशन में आ जाती है। और अब जब ये बात सबके सामने आ ही गई थी, इसलिए सबूत मिटाने के लिए वो वेरा को सॉरी कह के उसके चेहरे के आर पार चाकू घुसा देती है और फिर वो नॉन स्टॉप उसके पेट में कई बार करती है। ये सब देख के टेडी और क्लेयर डर के वहाँ से भागते हैं और रेबेका कैमरे से रिकॉर्ड करते हुए उनका पीछा करती है। वहीं टेडी और क्लेयर को लगता है कार तक जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ रेबेका उनका इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो घर की तरफ भाग के उसे अंदर से लॉक कर लेते हैं। और क्लेयर अलार्म में पुलिस के बटन को दबा के उन्हें इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, मगर इन्फॉर्म करने से पहले वो बटन बार बार ऑफ हो जा रहा था। और तभी उनकी नजर विंडो के बाहर खड़ी रेबेका पे पड़ती है। उसके हाथ में अलार्म का स्विच था और वो ही अलार्म को बार बार ऑफ कर रही थी। और जैसे ही वो घर के डोर को खोलने की कोशिश करती है, वो दोनों उसे अंदर आने से रोकते हैं। क्लेयर उसे कहती है हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे और हम सारी वीडियोस भी डिलीट कर देंगे। जिसे सुन के वो वहाँ से चली जाती है और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हुए क्लेयर उस स्टोरेज रूम में पहुँच जाती है जहाँ जाना मना था। और टेडी घर के बाहर नजर रखता है। वहीं क्लेयर को रूम में जाके स्लीपिंग बेड दिखता है, साथ ही वहाँ एक कंप्यूटर भी रखा था, जिसे देख के वो समझ जाती है रेबेका इसी स्टोरेज रूम में रह के उन पे नजर रख रही थी। वहीं रेबेका कैमरे के जरिए टेडी से बात करती है और वो उसे कहती है बेटी लुई और उसकी कैट को मैंने इसलिए मार डाला था क्योंकि उन्होंने मुझे साथ रहने की परमिशन नहीं दी थी। वहीं क्लेयर देखती है रेबेका के कंप्यूटर में इंटरनेट काम कर रहा था, इसलिए वो अब अपना अकाउंट लॉगिन करके एक लाइव वीडियो बनाती है, जिसमें वो अपने व्यूअर्स को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। और जैसे ही वो वीडियो को अपलोड पे लगाती है, तभी वह रेबेका आ जाती है और टेडी क्लेयर की चीखने की आवाज सुन के स्टोरेज रूम में पहुंच जाता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। टेडी को देखते ही वो चाकू से क्लेयर का गला काट देती है और फिर वो टेडी को भी चाकू मार देती है, मगर वो जल्दी से स्टोरेज रूम का गेट बंद करके घर के बाहर निकलता है, मगर घायल होने की वजह से वो वहीं गिर जाता है। और तभी रेबेका एक सीक्रेट दरवाजे के रास्ते बेसमेंट से बाहर निकल आती है और टेडी उसे देख के वापस भागने लगता है। रेबेका को इस चूहे बिल्ली के खेल में बहुत मजा आ रहा था और वो खुद को रिकॉर्ड करते हुए उसका पीछा करने लगती है। वहीं रास्ते में टेडी किसी चीज से टकरा के गिर जाता है और देखने पे उसे पता चलता है कि वो बेटी लुई और उसकी कैट की लाश थी, जिनको रेबेका ने मार के वहीं फेंक दिया था। टेडी वापस से हिम्मत करके भागता हुआ अपनी कार तक पहुंच जाता है, मगर कार का डोर लॉक होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता है। मगर तभी अचानक से कार अनलॉक होती है और फिर वो वापस लॉक हो जाती है और तभी उसे रेबेका की आवाज आती है, जिसे सुन के वो कार के पीछे छुप जाता है। रेबेका के पास ही कार की कीज थी, जिससे वो कार को लॉक अनलॉक कर रही थी। और कार के पीछे टेडी को अधमरी हालत में देख के रेबेका कैमरा को जमीन पर रखती है और टेडी की पॉकेट से एंगेजमेंट रिंग निकाल के अपने हाथ में पहन लेती है और फिर वो अधमरे टेडी के दिल में चाकू घुसा के उसे भी मार देती है। जिसके बाद वो उसकी बॉडी को कार में डाल के घर वापस ले आती है और फिर वो उस रिंग को अपने हाथ से निकाल के अपनी चेन में डाल लेती है, जिसमें पहले से ही कई सारी रिंग्स पड़ी थी। और जब वो स्टोरेज रूम में जाके देखती है, क्लेयर का लाइव वीडियो अपलोड हो चुका था। ये देख के रेबेका गुस्से और टेंशन में आ जाती है, मगर तभी व्यूअर्स के कमेंट देख के वो खुश हो जाती है, क्योंकि सबको लग रहा था ये उनका एक नया क्लिकबेट है और कोई भी उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था। इसलिए अब वो उन्हीं का एक वीडियो प्ले करके क्लेयर की लाश को ठिकाने लगाने में लग जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।